नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। देखिए, द्वीप का मतलब जो होता है पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ स्थलीय भाग को ही द्वीप यानी आइसलैंड कहते हैं, जिसमें से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी इसके अंदर कई सारे छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से एक है नॉर्थ आइलैंड। यानी ये अंडमान का भाग है तो नॉर्थ अंडमान हो जाएगा, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। इसके नीचे का जो पोर्शन है उसको कहते हैं निकोबार, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अभी हम इसको आगे चल करके एक एक करके समझेंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठाता है। अभी इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। इसका एरिया जो है वो 8,249 किलोमीटर की स्क्वायर में है और इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन पूछता है जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस भाग पे है, तो ऑप्शन देता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, या नीचे का दे देगा कार निकोबार, लिटिल निकोबार। तो आप ध्यान देंगे कि साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। इसके पूरब में अंडमान सागर है और इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है और इसके साउथ यानी दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर है। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया। 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया था, कुछ सालों बाद यहाँ पे गया था। उसके बाद से फ्रांसीसी गए। 1756 में डेनिस ने कब्जा किया। उसके बाद से डेनिस को भगा करके 1869 में अंग्रेज वालों ने यहाँ पे कब्जा किया। अंग्रेजों के लिए एक काफी पसंदीदा एरिया था, क्योंकि ये भारत से दूर था और इसके चारों तरफ से पानी था। भारत में दमनकारी नीतियों के तहत जितने क्रांतिकारी थे, भारत से ले जाकर के अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में रखा जाता था। उन्होंने एक जेल बनवा रखा था जो सबसे खतरनाक जेल था, जिसका नाम था सेलुलर जेल। इसी के अंदर ही काला पानी की सजा दी जाती थी। इसका मतलब यही कि जेल के अंदर कई सारे कुआं हुआ करते थे, जिसमें से कुछ में मगरमच्छ, कुछ में जानवर या सांप हुआ करते थे, और उसी के अंदर ले जा करके डाल दिया जाता था। इसके बारे में कुछ समझते हैं। सेलुलर जेल की जो नींव रखी गई थी वो 1897 में रखी गई थी और 1907 में जा करके पूरा हुआ था, और उसमें 694 कोठरियाँ थी। इतना ज़्यादा इनका बनाने का मकसद यही था कि जितने कैदी थे उनका आपसी तालमेल ना हो। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1943 में शुरू हुआ तो जापानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। उसके बाद से भारत अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों को खिलाफ लड़ रहा था। उतने समय अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना का गठन किया था, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। जापानियों ने जब यहाँ से आगे बढ़ा तो सुभाष चंद्र बोस ने आगे बढ़ करके जापानियों को खुद इन्वाइट किया। उसके साथ मिल करके यहाँ से जितने अंग्रेज थे सबको भगा दिया। उतने समय जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ताजा हितो करके थे, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के हाथों सौंप दिया। एक कुछ ही लोगों को मालूम होगा जो सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज के तहत ही 1943 में पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। क्वेश्चन पूछता है अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची पर्वत जो है वो सैडल पीक है। ये है नॉर्थ अंडमान में, यानी ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, ये सैडल पीक है, 739 मीटर की ऊंचाई है। मिडिल का यानी यहाँ पे एक है बैरन द्वीप। ये देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफी पूछता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब यही है कि 2005 में यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था और उसके बाद अभी तक यहाँ पे लावा निकलता रहता है। अब हम साउथ अंडमान में समझते हैं। देखिए इसी पे एक है रोस आइलैंड। मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया, और एक है नील आइसलैंड, इसका नाम शहीद आइसलैंड रख दिया गया। हैवलॉक आइसलैंड को स्वराज आइसलैंड रख दिया गया। साउथ अंडमान के बगल में यहाँ पे एक है न्यू सेंटिनल द्वीप। यहाँ पे सेंटिनल जनजाति पाई जाती है जो काफी खतरनाक होते हैं और तीर से हमला करते हैं, मनुष्य को अपना दुश्मन समझते हैं। एक अमेरिकन पत्रकार जॉन एलन चाउ करके थे, ये भाई सब गए थे ये सबका हाल चाल लेने। इनको ये सब ने धनुष बाण से हमला करके खत्म कर दिया। इसके नीचे एक यहाँ पे है लिटिल अंडमान, ये साउथ अंडमान हो जाएगा, ये लिटिल अंडमान। क्वेश्चन पूछता है इन दोनों के कौन सा जलमार्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्कन जलमार्ग। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से
दक्कन जलमार्ग हो जाएगा। इसके नीचे का कार निकोबार, लिटिल निकोबार या ग्रेट निकोबार, इस सब में 76% लगभग जंगल है। ग्रेट निकोबार जो है सबसे लास्ट में, भारत का सबसे अंतिम सीमा यानी इंदिरा पॉइंट यहीं पे है। और ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सबसे आखिरी सीमा बांदा आचे है, यहाँ से काफी नजदीक यानी 150 किलोमीटर की दूरी पे ग्रेट निकोबार है। ये है मलक्का जलसंधि। पूरे विश्व का लगभग 25% व्यापार इसी के रास्ते से होता है। अगर दक्षिण एशिया का देखेंगे तो लगभग 70% मलक्का जलसंधि से ही व्यापार होता है। और सिंगापुर की सबसे ज़्यादा जो कमाई है, तो जितने पानी वाले जहाज जाते हैं तो सिंगापुर ने एक प्लेटफार्म बना रखा है जो यहाँ पे जाके रुकते हैं और यहाँ पे इनको फ्यूल भरना होता है, रात ठहरना होता है, माल इधर उधर से करना होता है, खाना खाना होता है। यहाँ पे समझिए कि जैसे एक ढाबा की तरह सिंगापुर ने बना रखा है। सिंगापुर की सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो जहाज़ों के टोल टैक्स से है। इसी के देखते हुए भारत सरकार ने भी ये तय किया है कि हम ग्रेट निकोबार जो है उसको दूसरा सिंगापुर बनाएंगे। यहाँ पे काफ़ी हैवी इन्वेस्ट की जा रही है और यहाँ पे जापान भी इन्वेस्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके बगल में यहाँ पे है भारत, इंडिया और इसी के नीचे जो है श्रीलंका है और यहाँ पे है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा को चीन ने 99 साल पे लीज ले रखा है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत यहाँ पे बहुत तेज़ी से ही इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डेवलप हो जाने से भारत सरकार का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा। इसके बगल में जितने देश हैं यानी म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, सुमात्रा से व्यापार काफ़ी अच्छे तरीके से। पहले अंडमान निकोबार में जो इंटरनेट का सेवा था वो सैटेलाइट से प्रोवाइड कराई जाती थी जो काफ़ी स्लो थी। अब डायरेक्ट चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है जो BSNL कंपनी ने बैठाया है। एग्जाम के व्यू से जितने क्वेश्चन बनते थे हमने बता दिया है और बाकी आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार किसी और वीडियो मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।